हम कर रहे हैं हमारी बुक नंबर 1 ऑफ DCE 3। इस बुक में हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस बुक का जो ब्लॉक है उसका नाम है बेसिक एलिमेंट्स फॉर शॉर्ट स्टोरी। सो आप खुद देखिए कि बेसिक एलिमेंट क्या होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी के लिए। सबसे पहला एलिमेंट होता है उसका प्लॉट और उसका स्ट्रक्चर। सो पहली यूनिट जो है हमारी वो है प्लॉट और स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, और इस यूनिट को करने के एम्स हैं कि आपको कुछ यूजफुल हिंट्स दिए जाएं कि प्लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरी कैसे बनाते हैं, उसके बाद किन पिटफॉल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्म क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी राइटिंग का वर्क है, किसी भी तरीके का वर्क है, उसमें जो फॉर्म होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। एक नोटेड आर्ट क्रिटिक हर्बर्ट रीड कहते हैं कि ऑल आर्ट इज एन ऑर्डर टू फॉर्म। जितनी भी आर्ट होती है ना, वो एक फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग है, पेंटिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे कलर हैं, बट अगर कलर का प्रॉपर यूज नहीं किया जाएगा, जिस जगह पर वो कलर सूटेबल है अगर वहाँ पे वो कलर नहीं यूज किया जाएगा तो वो पेंटिंग क्या है, वो एक डिसफॉर्मेशन बन जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सो एक चीज़ की प्रॉपर सेंस बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको एक प्रॉपर सेंस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए फॉर्म की हमें ज़रूरत होती है। The greater effectiveness, your short story must have a formal structure. अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, तो उसके पास एक ना एक स्ट्रक्चर ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि हम हमारी जो फंडामेंटल नॉर्म्स ऑफ राइटिंग बुक है उसमें क्या हमने रीड किया था कि जो ब्लेस्ड राइटर होता है, जो गिफ्टेड राइटर होता है, वो किसी भी थॉट को लेकर बैठेगा और उस पर लिखना शुरू करेगा तो उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो टेक ओवर कर लेगा और वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिख देगा। बट ये चीज़ हम बिगनर को रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि आपको अभी चीज़ें सीखनी हैं। सो उसके लिए क्या है कि आपको एक प्रॉपर जो क्या है एक स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है। However, your skill lies in making it appear that it is not a conscious arrangement. देखिए कितनी बड़ी बात है, आपने खुद के माइंड में प्लानिंग तो करनी है बट दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये सब प्लान किया है ऑलरेडी। आपको अपने रीडर को डिसीव करना है। आपका जो वर्क है वो ऐसा लगना चाहिए कि ये तो खुद ब खुद एक प्रॉपर लय में चल रहा है। सो आपको डिसीव करना आना चाहिए। आपको जो अपना प्लान है उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसे अपनी जो स्टोरी है उसे इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक बनाने के लिए हमेशा एक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। सो सबसे पहले जो हम करेंगे कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखिए, सबसे पहले जो चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना है, आप कोई इतने बड़े वो नहीं हो कि इवन लोग शेक्सपियर को भी हेट करते हैं। सो आप ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप हर किसी को इम्प्रेस कर सकते हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइज अ प्लॉट विच वुड इंटरेस्ट एवरीबडी। आप कोई ऐसा प्लॉट नहीं लिख सकते हो जिसको हर कोई जो है इंटरेस्टिंग समझे। कुछ रीडर होते हैं जिन्हें थिंक करना बहुत ही बुरा लगता है, वो सोचना नहीं चाहते जब वो रीड कर रहे हैं। बट कुछ रीडर होते हैं जो स्टोरी, नॉवल, किसी भी चीज़ को एज अ सोर्स ऑफ एस्केप समझते हैं। वो उसमें इतना खो जाना चाहते हैं कि उन्हें बाहरली दुनिया के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं। कुछ मिनॉरिटी ऑफ रीडर्स होते हैं जिनको फ़िलॉसफी रीड करना पसंद होता है, वो बहुत ज़्यादा गहराइयों में जाना चाहते हैं। उन्होंने अगर आपकी बुक को बाय किया है तो वो चाहते हैं कि उसका पैसा वो वसूल कर पाएँ। वो चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले आपकी स्टोरी से, आपकी बुक से, वो आपकी फ़िलॉसफी को समझे, वो मॉरलिटी चाहते हैं आपकी स्टोरीज में। सो ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें जो रीडर है वो बहुत ही डीप थिंकर है और ऐसे रीडर को इम्प्रेस करना तो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे रीडर को इम्प्रेस करने के लिए आपको बहुत बड़ा फिलोसोफर होना पड़ेगा। सो ये चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए दैट यू कांट इम्प्रेस एवरीबडी। सो आपको अपना खुद का जो राइटिंग, व्हाट इज राइटिंग? राइटिंग इज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। अब आपको अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को, आप जो हो उसको कैसे एक अच्छे डिज़ाइन में लेके आना है, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बट जो हम बिगनर राइटर होते हैं, जैसे कि इसमें क्या है कि हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। आपको ये पहली टिप है कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो आप ऐसा कीजिए कि एक यंग ऑडियंस को टारगेट कीजिए। यंग ऑडियंस को टारगेट करने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये यंग ऑडियंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंटली और बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाती है। दिस इज़ द बेस्ट, मेजॉरिटी नहीं जाती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही यंग एज में फिलॉसफी में चले जाते हैं, बड़े सेंटली हो जाते हैं, बट वो मिनॉरिटी में है। सो अगर आपको अपना जो वर्क है उसे यंग ऑडियंस को दोगे तो आपका क्या होगा, दो आपको एडवांटेज मिलेंगे। पहला कि आपका जो लिटरेचर होगा वो एक तरीके से सीरियस भी होगा, उसको लोग खरीदेंगे भी, और आपको भी एक स्टेटस मिलेगा सीरियस राइटर का। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हो तो उसमें आपको शायद उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको एक यंग ऑडियंस को टारगेट करके अगर स्टोरी लिखी है तो होगा। नेक्स्ट इज ट्राई टू मेक योर स्टोरीज एक्वायर द स्टेटस ऑफ सीरियस लिटरेचर। देखिए, अगर तो आपकी स्टोरीज शैलो हैं, उनमें कुछ है ही नहीं, तो फिर आपका जो वो वर्क है वो बिकेगा भी नहीं। एक कोई भी राइटर है, कोई भी इंसान है, यहाँ पे हम राइटर को नहीं लेते, कोई भी इंसान है, उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके पास एटलीस्ट कुछ पैसे हों जिससे वो खुद का गुजारा कर सके। सो आपको अपनी चीज़ को बेचना है। आपने इतनी अगर मेहनत की है किसी टॉपिक पे, किसी वर्क पे, किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसका एटलीस्ट आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट मैटर्स कि जो आपकी स्टोरी है उसका एक आप स्टेटस बनाइए। आपकी जो स्टोरी अगर ह्यूमर वाली भी है तो एटलीस्ट उसमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो एक इंटेलिजेंट ऑडियंस, एवरेज इंटेलिजेंस वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए, उसको आपका फैन बना पाए बेसिकली। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमें शॉर्ट स्टोरीज को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है नीड फॉर अ डिज़ाइन। देखिए, आपकी स्टोरी है, उसमें एक बिगनिंग ज़रूर होनी चाहिए और उसमें एक एंड ज़रूर होना चाहिए। जब आप स्टोरी लिख रहे हो तो आपको खुद को इम्प्रूव करने का मौका देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई बिगनिंग और मिडल सोच के रखा है तो वैसे ही चलते देना चाहिए। अगर आपके माइंड में लिखते टाइम कुछ और चेंजेस आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कर दीजिए। जैसा आपको तब ठीक लगता है कर दीजिए उसको वैसे ही। उसके बाद आप जब इम्प्रूव कर रहे हैं तो कुछ स्मॉल ट्विस्ट एंड टर्न्स दे दीजिए अपने प्लॉट को। अपने प्लॉट के लिए, अपनी जो डायरेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की ज़रूरत होती है। देखिए, क्लैरिटी है जो वो बहुत मैटर करती है। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक लव स्टोरी लिखने का डिसाइड किया है। आपको पहले ही क्लियर रहना पड़ेगा कि क्या इस लव स्टोरी का मैं एंड क्या करने वाला हूँ। क्या ये जो कपल है वो एंड में मिलने वाले हैं, ये मरने वाले हैं, क्या इनमें थर्ड पार्टी इंटरवीन करने वाली है, क्या ये किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच पाएंगे, क्या ये मूव ऑन करेंगे। सो आपको पहले ही वो चीज़ें थोड़ा क्लियर में रखनी है और आपने एक वेग क्लाइमैक्स ज़रूर सोच के रखना है। कौन सी चीज़ है जो एक टर्निंग पॉइंट होगा आपकी स्टोरी का। देखिए, वो श्योर नहीं होना है उसके बारे में, आपके पास हमेशा इम्प्रूव करने की जगह होती है, बट आपको एटलीस्ट एडवांस में थोड़ा सा तो सोच के रखना है कि आपको कहाँ पर जाकर क्लाइमैक्स देना है और वो क्लाइमैक्स कैसा होगा। नेक्स्ट इज मैनर ऑफ टेलिंग। देखिए, शॉर्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है डिज़ाइन, और उसके बाद उस डिज़ाइन को आप टेल कैसे कर रहे हो, आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। ये जो मैनर ऑफ टेलिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका डिज़ाइन बेकार भी है, अगर पर आपने उसका मैनर ऑफ टेलिंग इतना अच्छे तरीके से उस चीज़ को आपने एक्सप्रेस कर दिया है अपनी राइटिंग के थ्रू कि लोग आपके फैन हो गए। सो मैनर ऑफ टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया भी बेकार हो सकता है अगर आपने उसे अच्छे तरीके से बताया नहीं है अपनी ऑडियंस को। सो मैनर ऑफ टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको करना क्या होता है, कैसे आपको अपना जो मैनर ऑफ टेलिंग है उसे इम्प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, अपने रीडर को इन्वॉल्व करना सीखिए। अपने रीडर के साथ एक तरीके का पर्सनल कनेक्शन बिल्ड कीजिए, उसका एक तरीके से आप फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। उसके आपको दो एडवांटेज होंगे। पहला तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी, दूसरा आपकी जो सेलिंग है वो होगी। अपना जो रीडर है उसके साथ आपने एक कनेक्शन बिल्ड करना है बेसिकली। और जब आपने एक अपने रीडर को इन्वॉल्व कर दिया है तो अपनी स्टोरी को एक एप्रोप्रिएट टोन देना सीखिए। Do not behave like an intellectual even if you are writing for children.
देखिए हमारे इसी जो ब्लॉक है शॉर्ट स्टोरी में, इसमें क्या है कि थर्ड पार्ट में आपको स्टोरी लिखने के लिए सिखाई जा रही है बच्चों के लिए। जो बच्चों के लिए लिखते हैं राइटर, वो अब आपकी उम्र है फॉर एग्जाम्पल 25, आपने डिसाइड किया है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस है चिल्ड्रन। अब आपका जो ब्रेन है वो मैच्योर हो चुका है, एक बच्चे का जो ब्रेन है वो मैच्योर नहीं हुआ है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने जो टारगेट किया है ऑडियंस, उसके सामने आप इंटेलेक्चुअल नहीं लग रहे हो, आपको उन लोगों में मिक्स हो जाना है। उसके बाद आपको एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशनल टोन को अडॉप्ट करना है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। उसके बाद एक बात का प्लीज़ ध्यान रखिए, अब आपकी वोकैबुलरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, उसको वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, उस जगह उसका यूज़ मत कीजिए जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ है सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो तो उसे ट्राई कीजिए कि आप सिंपली अपना ग्रेटेस्ट थॉट को आप सिंपली भी कह सकते हो। कभी भी अपने जो रीडर है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो थ्रू योर वोकैबुलरी। ऐड ह्यूमर, ह्यूमर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप अपनी स्टोरी में ह्यूमर को ऐड कीजिए। फिर आप अपनी जो स्टोरी है उसका मैनर ऑफ टेलिंग में क्या है कि आप सस्पेंस क्रिएट कीजिए। आपके जो रीडर हैं उसके दिल में होना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एक सस्पेंस जो है वो आप तैयार कीजिए। एक जनरल आइडिया ये है कि रीडर जो होता है वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए आपके प्लॉट में। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिएटिव राइटिंग की पूरी सीरीज चल रही है, वो सीरीज ज़रूर देखिए सो दैट आप हमारे साथ कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।